ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि स्थिति जो है जब उत्थे बनी हुई है वो किसानों के करके बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं डेली दैनिक सवेरा के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं इसके बाद हाई कोर्ट के जो नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश हैं श्री शीन लागू जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने एक जनहित में आज एक आदेश पारित किया। शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में खोलने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए। यह अगर 5-7 दिन में बॉर्डर ना खुलता, ना केवल हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का जो व्यापार ठप था वो तो था ही, अम्बाला भुखमरी की कगार पर आ जाता। इसी को लेके मैंने पीएल डाली थी और इसमें मैंने किसानों को भी पार्टी बनाया था ताकि किसान यहाँ पे आके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है उनको, क्यों वो रिप्लाई दे कोर्ट में आके। और आज शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के बाद जो हाई कोर्ट ने दिया है, कहीं ना कहीं अम्बाला के व्यापारों में खुशी की लहर है। पर मैं अब किसान जत्थेबंदियों से भी कहूँगा कि हठयोग छोड़ें और हरियाणा सरकार इनको दिल्ली जाने दे, अपना आंदोलन करने दे और व्यापारियों को नुकसान ना पहुंचाए। जो व्यापारियों का नुकसान हो रहा था, रेडी फड़ी वालों का नुकसान हो रहा था, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका नुकसान हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अपना व्यापार की तरफ बढ़ें, क्योंकि पिछले 5-7-6 महीने से जो अम्बाला का व्यापार है वो ठप था। और शंभू बॉर्डर को आने के लिए अगर हमने अम्बाला आना था शंभू के थ्रू तो 2 घंटे लगते थे। तो ये 2 घंटे इसलिए लगते थे क्योंकि घूम के आना पड़ता था। लोग जंगलों में से आ रहे हैं, नदी के ऊपर अपना ब्रिज बना के टेम्परेरी आ रहे हैं, और आज सुबह एक नदी के ऊपर आते हुए व्यक्ति मौत के घाट उतरते उड़ते बचा और उसको लोगों ने वहाँ के बचाया। तो इन सब चीज़ों को लेके हाई कोर्ट में हमने डाला था और इसके बाद अब हाई कोर्ट में हम खनौरी बॉर्डर को लेके भी पीएल में फाइल करने जा रहा हूँ। और इसको लेकर भी हम कहेंगे कि बॉर्डर कोई भी हो देश का, किसी को खोलने किसी को बंद करने का आदेश ना दे जाए। ये थोड़ी है कि कोई आके बॉर्डर बंद कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में हमें परमिशन देता है राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी। तो ये क्यों बंद कर रहे हैं? हम कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ। अगर किसानों का कोई आंदोलन है तो दिल्ली जंतर मंतर है, आंदोलन ग्राउंड है, बड़े बड़े ग्राउंड है, और दिल्ली से बड़े बड़े आंदोलन हुए और बड़े बड़े आंदोलनों में वहाँ से बड़े उनको कामयाबी मिली। तो इनको ना रोका जाए। अपना किसानों से भी मैं अपील करूँगा कि ये अपना ये कंबाइन लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े क्रेन लेके बनवा के लेके जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपना गाड़ियाँ में जाएँ, काफिलों के साथ जाएँ, अपना वहाँ जंतर मंतर पर जाकर धरना दें एमएसपी की मांग को लेकर। आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आप चिढ़ाने का काम करते हैं सरकार को, लोगों को, पर इससे कुछ नहीं होता। आम आदमी पिसता है, ना सरकार पिसती है, आम आदमी पिसता है। सरकार भी तो, सरकार का जो खर्चा बढ़ रहा है वो भी तो हमारे टैक्स से जाता है लोगों के, उसमें किसानों के पैसे भी हैं। हरियाणा पंजाब की बसेस डाइवर्ट हैं, तो उसके बाद वो पैसा कहाँ से जाता है? जो बसों के तेल का खर्चा वो कहाँ से जाता है? हमारी जेब से जाता है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमने हाई कोर्ट में लगाई थी और अब हम खनौरी बॉर्डर को लेकर भी अपनी याचिका दायर करेंगे। वासु जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਥਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ नहीं बैठना है, क्योंकि सारी गल तो किसानों के उत्ते जाके टिक जाती है। देखिए, किसानों ने जो सरकार ने हाई कोर्ट ने कहा है कि किसानों को हटाया जाए, किसान अपनी जगह लेकर बैठें, एक अपनी मांग को, जायज़ मांग को अपना करें, और उसके बाद किसान अपना हठयोग छोड़ें और सीएम पंजाब के बाहर धरना दें, हरियाणा के बाहर धरना दें, केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर धरना दें, पर एनएच को बंद ना करें। किसान अपनी हटा दें, क्योंकि किसानों को भी पता है इस बात का कि अम्बाला भूखमरी की कगार पर आ गया। शंभू बॉर्डर की तरफ जाने वाला कोई व्यक्ति कोई नहीं जा सकता। जो आसपास के गांव में उनका जो व्यापार है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इसको लेके मुझे लगता है कि किसान हाई कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करेंगे और रास्ता खोलने के लिए, क्योंकि 6 लेयरिंग बैरिकेड्स कीती गई, ਆਪਾਂ ਇਹ 6 लेयर्स ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ बैरिकेड्स ਦੇ ਰਾਹੀਂ। देखिए मैम, अभी तो कोई 6 बैरिकेड नहीं है 6 लेयर की, वहाँ पे एक सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, उसको कोई नहीं ला सकता, वो सिर्फ क्रेन से हिल सकता है। जब तक गवर्नमेंट की क्रेन वहाँ नहीं आएगी तो वहाँ नहीं हिलेगा। और पंजाब के रास्ते से आप अगर जाना चाहो तो पंजाब के रास्ते से आप देख सकते हो कि आपने कि किस तरह से ये बैरिकेडिंग है, क्योंकि अम्बाला के पास तो हमें 1 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है, उस तरह जाने नहीं दिया जाता। पंजाब की तरफ से जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे किसान बैठे हैं, किसानों ने अपने वहाँ कच्चे घर बनाए हुए हैं, किचन चल रही हैं किसानों की, लंगर चल रहा है किसानों का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो किसान अपना साइड में जगह लेके, मेरी एक सबसे बड़ी मांग थी, अगर नहीं भी मानते किसान, अगर इनको लगता है कि यहीं बैठने से इनकी मांग का हल हो जाएगा, तो एक साइड हमारे लिए टेम्परेरी पैसेज खोल दिया जाए, क्योंकि पेशेंट्स इतने हैं। शंभू से पेशेंट आते हैं, अम्बाला कैंसर केयर सेंटर है, अगर उनको इमरजेंसी कोई रात को आ जाए तो वो 2 घंटे घूम के आएंगे। किसान ये सोचें, और व्यापारी है,
व्यापारियों के पास जो स्टाफ काम कर रहा है उन पर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है कि गरीबों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। पिछले 5 महीने से बंद है, 10,000 15,000 सैलरी है, कहाँ से देगा व्यापारी, क्योंकि दुकानों पे ग्राहक ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को किसानों को सोचना चाहिए और इसके अंदर हमारे हरियाणा सरकार के साथ मिलकर इनको बैठकर बात करनी चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए और हरियाणा सरकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को आदेश देने चाहिए कि आप दिल्ली जाओ और किसान हवा के साथ ना जाएं, छोटी गाड़ियों में अपने 4 गाड़ियों के साथ कोई भी दिल्ली लोग जा रहे हैं, इतने रास्ते सारे खुले हुए हैं, कोई भी जाए अपनी मांग रखे और अपने थोड़े लोग जाएं, कोई भीड़ की शक्ल में न जाएं। एक व्यक्ति का भी उतना ही फर्क पड़ेगा और 1000 का भी उतना ही पड़ेगा, क्योंकि मांग एक ही है। भीड़ के शक्ल में जाएंगे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पंडेर साहब जाएं, डलेवाल साहब जाएं और जो किसान उनके जो मुख्य लोग हैं 11 से 21 कमेटी के सदस्य जाएं, अपना धरना दें। किसान निश्चित तौर पर हमारी मोदी सरकार का बहुत बड़ा दिल है, वो मानेगी इनकी बातें और किसानों की जो मांगे हैं वो जल्द पूरी होंगी, मैं आशा करता हूँ। ऑर्डर की पूरी कॉपी आ चुकी है? अभी मैम डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, उसको देखने के बाद ही उसमें क्या होगा वो पता लगेगा। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? देखिए मैम, आदेश यही हुए हैं कि अभी तो जो फिलहाल जिस साहब ने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर इस बॉर्डर को खोला जाए, उसके बाद जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसके बाद आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। पर कहीं ना कहीं किसानों को पिछले ऑर्डर में भी जो जब संधावालिया जी जस्टिस संधावालिया थे यहाँ पे, उन्होंने भी यही कहा था कि किसानों को जगह दे दी जाए यहाँ पे साइड में बैठने की। तो ये मिलता जुलता ऑर्डर ही है। उसके बाद जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसके बाद देखते हैं हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर करा है और इसके बाद हम जल्द ही मेरी जो PIL है उसके अंदर ही हम एक एप्लीकेशन और लगा रहे हैं और खंडौरी बॉर्डर को भी खोलने की हम रिक्वेस्ट हाईकोर्ट से करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਸੁਰੰਜਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਲਾਵਾਂਗਾ। कैमरामैन जग्गी के नाल नीरू बिजलवान, दैनिक सवेरा TV। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।